Subscribe to our channel for further updates. बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आइए इन कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने टेंजेंट विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट इन स्लो फॉर्म देख चुके हैं। यहाँ पर हम टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे। देखो उसमें और इसमें फ़र्क क्या है आप ये समझ लो। जैसे लेट्स से अगर मैं आपको ये सर्कल दे दूँ तो इस सर्कल की इक्वेशन को हमने लिखा दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहां पर एक पॉइंट को माना। तो इस पॉइंट को अगर मैं मान लूं दिस इज आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म है यानी वेरिएबल के टर्म्स में तो बिल्कुल आराम से मान ही सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ इफ आई आस्क यू टू राइट दिस टेंजेंट, अगर ये टेंजेंट आपको लिखने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो जो टेंजेंट आप लिखेंगे वो पैरामेट्रिक फॉर्मेट में आएगा। जैसे सोचो अगर यह पॉइंट बैठा ही हुआ था और ये x1 y1 था, तब आप इस टेंजेंट की इक्वेशन को बोलेंगे बच्चों दिस इज x(x1) प्लस टाइम्स ऑफ y(y1) इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये जो रेड कलर से टेंजेंट लिखा है, क्या इसमें कहीं पर भी कोई पैरामीटर वेरिएबल डला हुआ है? द आंसर इज नो। सो मैथ्स कहता है कि अगर आप इसको x1 कॉमा वाई, x1 की जगह पर r cos थीटा जैसे आपने रखा r cos थीटा प्लस y की जगह पर दिस इज r sin थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर रखोगे तो r कैंसिल हो गया। तो हमको फाइनली जो लिखा हुआ मिलेगा दिस इज योर x cos थीटा प्लस टाइम्स ऑफ y sin थीटा इज इक्वल टू r। यह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो लिखा हुआ है दैट इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म। आया बच्चों समझ में? तो कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ नई बात नहीं है, ये फॉर्म नंबर 1 था जो हमने अभी सीखा, दैट इज टेंजेंट विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1। बस फर्क क्या है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 को अपन ने पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख रखा है। सो दिस इज कॉल्ड एज द x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r। अच्छा तुमको एक मस्त बात बताते हैं, इधर सुनो बच्चों। ये ओरिजिन दिख रहा है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और अगर ऐसे गौर से देखोगे तो ये एंगल थीटा है। तुमने नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन सुना है? ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन भी यही तो होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r। क्या होता है, ओरिजिन से आप एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करो टुवर्ड्स अ लाइन, तो जो उसका एंगल बनाता है दैट्स कॉल्ड एज थीटा, और यह डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन r लिख लेते हैं, वो यहां पर लिखा है। वहां पर हमने स्ट्रेट लाइन में इसको पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन में x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p। यहां पर उसी p को हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एज r। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो आओ अब इसके एप्लीकेशंस को देखना चालू करते हैं, उससे समझ में आएगा कि ये पढ़ क्यों रहे हैं। आइए बच्चों, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो चलो देखो इसको मैं ही करके दिखाता हूँ, आप लोग सीखो। देखिए जैसे ये सर्कल हुआ हमारा और कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब तुम पहले सवाल में कौन सा लोकस मांग रहा है हम इसको समझ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। सुनो, अच्छा सर्कल, इस सर्कल के फर्स्ट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। देखो यहां से एक टेंजेंट T1 ये मैंने खींचा, दिखाई दिया, ये इसका इंटरसेप्ट ये जो लेंथ है ना, ये इसके इंटरसेप्ट है, क्लियर। और इसका मिड पॉइंट यहां पर है, ये रहा मिड पॉइंट। ऐसा है एक ही है कि और भी है? ऐसे तो और भी टेंजेंट्स है भाई। देखो अगर एक टेंजेंट आप देखोगे तो ये भी तो एक प्रकार का टेंजेंट ही तो होगा, जो कि इतना बड़ा इंटरसेप्ट है। ये जो लाइन जो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच की होगी, ये इसका इंटरसेप्ट और इसका मिड पॉइंट यहां पर। तो ऐसे दो टेंजेंट हैं कि बहुत सारे, तो उन सारे टेंजेंट के मिड पॉइंट्स को जोड़ो, तो जो कर्व बनेगा ये ऐसा जोड़ोगे ना, तो ये लोकस निकल करके आएगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसके मिड पॉइंट का लोकस क्या है। इतना सवाल तुमको क्लियर हुआ? ठीक है। आपको जैसे देखो मैं फिर से बोलता हूं एक बार, मैंने क्या बोला कि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इतनी है तो इसका मिड पॉइंट यहां पर आएगा, मैं इसको ब्लू डॉट से बनाता हूं, ठीक है। फिर ये दूसरा इंटरसेप्ट है, इसका मिड पॉइंट यहां पर आया। क्या दो ही हैं? और भी तो होंगे बहुत सारे भाई। एक टेंजेंट ऐसा भी होगा जो कि यहां से ऐसे जाएगा और यूं जाता हुआ निकल जाएगा, तो इसका मिड पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहां पर है।
तो कुछ एक ऐसा रास्ता बनेगा, देखो ब्लू डॉटेड रास्ता, ये कुछ बनेगा, मुझे नहीं मालूम क्या बनेगा, और यही है वो लोकस जो आपको लिख करके दिखाना है। ये ब्लू डॉटेड रास्ता लिख करके दिखाना है। सवाल इतना क्लियर हुआ? ये मैंने समझाने की कोशिश करी। अब मैथ्स में आ जाते हैं इसका आंसर लिखने के लिए। सामने देखो, 2 सेकंड में ही खत्म। भाई ये सर्कल बना आपका और दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं सर्कल की इक्वेशन को लिखूं तो सर्कल की इक्वेशन है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और इस पर ये रेड कलर का जो टेंजेंट है, इस रेड कलर का टेंजेंट टी की इक्वेशन होगी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 3। आराम से आप सोच लो, ठीक है। ये डिस्टेंस जहां पर यह थीटा है और रेडियस 3 है, तो ये उतना ही लिखा हुआ है, रेडियस 3। बताओ जरा बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं व्हाट इज योर पॉइंट ए, तो y कोऑर्डिनेट तो 0, तो y की जगह 0 डाल दो, तो ये कितना आ जाएगा 3y cos थीटा। इस पॉइंट b की बात करो तो x कोऑर्डिनेट 0, तो y लिखेंगे तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 3y sin थीटा। अब कोई मिड पॉइंट होगा विच इज नथिंग बट इक्वल टू पी एच कॉमा के, जिसका आपको लोकस निकालना है, तो h बराबर आज आप लिखेंगे 3 cos थीटा प्लस 0 डिवाइड बाई 2, कॉमा के बराबर आप लिखेंगे 0 प्लस 3 साइन थीटा डिवाइड बाई 2। इतना समझ में आता है बच्चा? तो अब बेटा जब cos थीटा लिखने की बारी आई, इधर देख, ये तो 3/2 है, तो ये 2h आ जाएगा। तो अगर आप यहां से लिखोगे cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 3/2h, और साइन थीटा बराबर क्या लिखा हुआ मिलेगा, दिस इज 3/2k। तो अल्टीमेटली अगर तुमको लोकस वगैरह पढ़ रखे होगे तो अब क्या करते हैं, दिस इज नथिंग बट एलिमिनेट द पैरामीटर। तो cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में जो थीटा पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करो। कैसे? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 3/2h का होल स्क्वायर 3/2k का होल स्क्वायर बराबर 1। ऑन सिंप्लीफाइंग ये मिलेगा 9/4x स्क्वायर प्लस 9/4y स्क्वायर बराबर 1। ये बच्चों तुम्हारा लोकस निकल करके आ गया, ठीक है। तो ये हमारी बात भी चल रही थी कि पैरामेट्रिक फॉर्म अपन लोग पढ़ते किस लिए, जब कभी हमको लोकस निकालने की जरूरत पड़ेगी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। आया? तो ये तो हो गई जर्नी। चलो अब हम लोग और भी क्वेश्चंस को लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इधर उधर की और भी बातें करना चालू करते हैं मैथ्स से रिलेटेड जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। स्लाइड चेंज करते हैं बच्चों आइए, ये 3 क्वेश्चंस हम लोग ने लिए हैं, तो आइए मैं इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग को करके दिखाता हूं। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज, एक बार वीडियो को पॉज करके सारे को पढ़ लीजिए और समझिए मैं क्या क्या बता रहा हूं और कैसे कैसे सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस बच्चों आप लोग को अभी देखने को मिलेंगे। जब आप लोग अभी जब पैकेज वगैरह सॉल्व करेंगे और बुक्स वगैरह जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए एंड लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। जस्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो खुद ही बता रहा है कि वो टेंजेंट है, तुम करके देख लेना, वो टेंजेंट ही निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो सर्कल की इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। स्लोप पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो ये ऐसी कोई एक लाइन होगी। ये लाइन लिखी है, दिस इज 12x माइनस 5y प्लस 65 इज इक्वल टू 0। दिखाई देता है? और तुमसे पूछ रहा है कि भाई ये जहां पर इसको टच किया है, सर्कल को टच किया है ना, तो ये पॉइंट निकाल करके दिखाओ। तो अगेन आप ऐसा करिए, वन ऑफ द ऑप्शन इज कि भाई हर एक नॉर्मल सर्कल में, जैसे सर्कल होता है ना, इसमें कितनी नॉर्मल, इनफाइनाइट नॉर्मल, जो भी सेंटर से पास होगी सभी नॉर्मल कहलाती। ये बात समझते हैं? तो भाई यहां पर अगर नॉर्मल की तुमसे कोई बोले कि इक्वेशन लिख करके दिखाओ, ठीक, तो आपने क्या बोला कि दिस इज द नॉर्मल विच पासेस थ्रू सेंटर 0,0 एंड हैज स्लोप m। इस लाइन का पहले तो स्लोप देखो, इस लाइन का स्लोप है 12/5, तो इस लाइन का स्लोप होगा -5/12, ठीक है। तो अगर तुमको बोला जाए कि नॉर्मल लिखो, तो नॉर्मल को जब आप लिखेंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन आएगी y - 0
इज इक्वल टू -5/12 टाइम्स ऑफ x माइनस 0। पकड़ते हैं बात। तब हमारे पास इक्वेशन आएगी विच इज नथिंग बट इक्वल टू 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल करके आ गई। ठीक है, अब तुम समझो कि इस नॉर्मल को, ये जो नॉर्मल जो हमारी निकल करके आई, इसको सॉल्व कर देंगे विथ टेंजेंट। एंड टेंजेंट क्या दे रखा है बच्चों? ये लिखा है दिस इज 12x माइनस 5y प्लस 65 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर दो, यू विल गेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये रहा मैथड 1। ठीक, अब हम लोग दूसरे मेथड को सीखते हैं जिसपे मैं ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सर्कल, और जो अगला मेथड पे मैं बात करूंगा विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। परफेक्ट। आइए मेथड 2 देखते हैं। आइए मेथड 2 में बच्चा तुमको ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना था। देखो यहां पर ज्यादा बेटर तरीके से और ज्यादा जल्दी आंसर आएगा। ये x1, y1, लेट मी बी वेरी क्लियर, माना। सुनाई दिया व्हाट आई सेड कि मैंने x1, y1 इसको माना है। श्योर? तो तुम अगर ये चीज समझते हो कि सर इक्वेशन ऑफ सर्कल हमको दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोला कि सर अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आप इसको लिखेंगे तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो तुम्हारी निकल करके आएगी, ये आएगी x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 25। हाँ है ना? आराम से देखो, तुम्हारे अनुसार ये वाली लाइन, ये जो रेड कलर की लाइन, जो सवाल ये कह रहा है वो तुम्हारे अनुसार ये होनी चाहिए। हाँ है ना भाई? अगर मैं पॉइंट बता दूं तुमको कि x1 y1 है, तो वही कंसेप्ट शॉर्ट ट्रिक लगाओगे रूल वाली, t इज इक्वल टू 0, उसका नाम क्या है? कैपिटल T इज इक्वल टू 0। तो उससे लिखोगे तो यही रेड कलर की लाइन, यही रेड कलर की लाइन को यूं लिखा जाएगा अगर x1 y1 पता होते तो। इसका मतलब ये वाली लाइन और ये जो सवाल ने दे रखा है दोनों सेम है। तो ये पहली बार आज तुम मैथ्स में करने जा रहे हो, इसको देखो। इसका मतलब दिस इज 12x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 65। ये दोनों लाइन क्या है? दीज आर सेम, रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिकल लाइन। दोनों एक ही लाइन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इन दोनों को कंपेयर करो। बच्चों अब जब कंपेयर करेंगे तो देखिए एक ही झटके में आज तुमको दिखाई देगा व्हाट इज x1 एंड y1। अच्छा, x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है? ऊपर x1, x का कोफिशिएंट यहां पर कितना है? 12, y का कोफिशिएंट y1, y का कोफिशिएंट -5 इज इक्वल टू z। ये कांस्टेंट इधर कितना लिखा है? 25, नीचे कितना? -65। अब बहुत आराम से सबको देख लो, यू आर स्टैंडिंग ऑन द आंसर माय डियर। जैसे देखो, इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे इस टर्म को, तो ये 5/-13 लिखा है, तो बेटरली -5/13 लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो बताओ x1 बराबर निकला हुआ दिखाई दे रहा है, तो x1 बराबर ये 12 को उधर मल्टीप्लाई करो, तो 12 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 60, तो -60 डिवाइड बाय 13, और y1 निकल करके आ जाएगा प्लस दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 13। ये x1 और y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकल करके आए। बच्चों इसको मैंने इतना एक्सप्लिसिटली क्यों पढ़ाया? क्योंकि यह तरीका, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मानने वाला तरीका, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब जगह चलेगा, इसलिए मैंने ऐसे माना। क्लियर? तो दिस इज द फंडा। आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान करके इसी लाइन को अगर लिखते, भाई मैं अगर दे देता तो तुम यही ना लिखते, ब्लू कलर वाली लाइन, और वो रेड वाला क्या बोल रहा है कि यह लाइन और ये वाली लाइन दोनों सेम है, तो दोनों को कंपेयर कर दो। तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होता है। जैसे इसका कोफिशिएंट x1 है और x का कोफिशिएंट क्या है? 12। यहां पर y का कोफिशिएंट -5, y का कोफिशिएंट y1, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकल करके आ जाएंगे। वहां से नॉर्मल और टेंजेंट को सॉल्व करते ना, तब भी आंसर यही आता है। परफेक्ट। चलिए इसको रिमूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 भी हटाते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। आओ बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट विच फ्रॉम विच टेंजेंट्स ड्रॉन टू दिस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम। कहने का मतलब क्या हुआ? समझो कि पहले तो इस सर्कल को ड्रॉ करो, तो सर्कल का नजारा कुछ ऐसा आ गया।
सर्कल का सेंटर लिखने की जब बारी आएगी तो सेंटर निकल करके आएगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1,0 पकड़ते हैं। और रेडियस तुम्हारा निकल करके आएगा, रेडियस सवाल ने जो रेडियस दे रखा है सर्कल का दैट इज 3। ठीक, अब तुम समझो कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस तुमसे मांग रहा है, इस पॉइंट का लोकस पी एच कॉमा के, जिससे ड्रॉन दो टेंजेंट्स T1 और T2 के बीच का एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री। वो ऐसा बोल रहा है। बच्चा तुम कॉमन सेंस की बात बताओ, अगर इस P को मैं और पीछे ले जाऊं, ऐसे दूर कर दूं, तो एंगल 60 रहेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा? एंगल और कम होने लग जाएगा। अगर P दूर जाएगा तो एंगल तो घट जाएगा। वो तो बोल रहा ना एंगल तो 60 ही चाहिए। अच्छा, अगर मैं पास ले आऊं तो एंगल और बढ़ने लग जाएगा, तो 60 से ही बड़ा हो जाएगा। हमको तो 60 ही चाहिए। यानी ये जो पॉइंट है ना, इसका खुद का लोकस अपने आप में एक सर्कल होगा, और इस रेड डॉटेड सर्कल का सेंटर यही सेंटर होगा। आया बात समझ में? तो व्हाट यू अल्टीमेटली नीड इज द रेडियस ऑफ दिस रेड डॉटेड सर्कल। लोकस तो आंखों से दिख ही रहा है। दिस इज द कॉमन सेंस ज्योमेट्री, और जो कि हमने मेथड 1 में यूज किया है। अब समझे बात मेरी? सुनो, अभी मेथड 2 भी और देखेंगे, मेथड 1 सीखो अभी, ठीक है? तो तुमने अब बताया मेरे को कि सर ये तो देखिए रेडियस r है, r कितना है 3, पक्का? और अगर ऐसे ट्राइंगल को बनाओगे तो ये एंगल 30 डिग्री बन जाएगा, श्योर? तो आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। ये बनाया हमने वही ज्योमेट्री। थोड़ा सा आप और हम बात करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज योर रेडियस 3, ये एंगल 90 डिग्री, ये आ गया तुम्हारा 30 डिग्री, और ये तुमको क्वेश्चन मार्क है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आप लगाओ साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 अपॉन हाइपोटेनस को ओ इसको मान लेते हैं, तो ये ओपी हो जाएगा, ये ओपी हो जाएगा। आया? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख लो। तो बताओ साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो ओपी 1/2 आ गया, तो ओपी बराबर कितना आ गया 6। ओपी इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब अगर तुमसे कोई बोले कि लोकस लिख करके दिखाओ, तो लोकस का मतलब क्या? ये रेड डॉटेड रास्ता, यही तो लिख करके दिखाना है। तो ये रेड डॉटेड रास्ता जो तुम लिखोगे, ये निकल करके आएगा दिस इज x-1 का होल स्क्वायर, y-0 का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। ये लोकस आ जाएगा बच्चों। इतना आया समझ में? ठीक है, ये हुआ मेथड 1, जिसमें आपको दिख रहा है कि अच्छा एंगल अगर हमेशा ही 60 बना रहा है तो ये पी डांस करेगा, तो ना पीछे जा सकता है ना आगे, तो इतनी दूरी पर रहेगा तो 60 बनाएगा, तो इतनी दूरी पर सर्कल के लिए घूम लेगा। तो ये लोकस हो गया जो कि प्रश्न मांग रहा था। ठीक है, आइए अब इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से देखते हैं। ठीक है, आ जाओ मेथड 2 देखा जाए। अच्छा, मेथड 1 इज ओनली एप्लीकेबल इन द चैप्टर दैट्स कॉल्ड एज सर्कल। ठीक है, ये जो कंसेप्ट इस्तेमाल किए ये सिर्फ सर्कल में इस्तेमाल होगा। बच्चा जैसे मेथड 2 में देख, ये बच्चा थोड़ा दिमाग का कमजोर है, क्योंकि इसको ये बुझाया ही नहीं कि रेड डॉटेड सर्कल बन रहा है, बट ये अलजेब्रा में ताबड़तोड़ है। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि सर देखिए इतना तो मैं बता सकता हूं कि यह जो टेंजेंट आपने टी लिखा है ब्लू कलर से, ये इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x-1, पक्का, प्लस माइनस टाइम्स ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। भाई चमका ही नहीं मेरे को बच्चा, बिल्कुल भी हवा नहीं लगी मेरे को। तुमको बुझाया मैंने क्या लिखा? हाँ बताओ क्या लिखा? टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म लिखा, श्योर? तो सुन 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 बहुत बढ़िया से, यह टेंजेंट उस पॉइंट h कॉमा के से पास होगा, तो पास कराओ। तो ये मैंने लिखा दिस इज k इज इक्वल टू h, और बाकी जो जैसे चल रहा था उसको वैसे ही चलने दो। m टाइम्स ऑफ दिस माइनस दिस प्लस माइनस टाइम्स ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। बच्चों अब थोड़ा सा हम लोग मेहनत करने वाले हैं, इसको इधर ले जाओ और स्क्वायरिंग करो। तो ये लिखा हुआ मिलेगा k माइनस mh प्लस m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। ऐसे समझ में आना चालू हुआ?
सॉरी, इसको अपन बच्चों ऐसे ही रहने देते हैं। बेसिकली मेरा मन क्या कह रहा है कि इसको आप ऐसे लिखे रहने दो, दिस इज के माइनस एम टाइम्स ऑफ एच माइनस वन का होल स्क्वायर। बेसिकली अपन ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने जा रहे हैं, ठीक है। इसको अपन बच्चों यूं ही लिखे रहने देते हैं और अब a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करते हैं। जिसको फॉर्मूला ओपन करेंगे ना, अगर इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे इस टर्म का, तो ये हमको LHS वाला पार्ट यूं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इतना तो अपन लोग सबसे बनता ही है। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि सिंप्लीफाई करने पर फाइनली हमको m में क्वाड्रेटिक मिलेगी, ठीक है बच्चा। और इसका एक रूट आएगा बेटा m1 और दूसरा रूट आएगा m2। इतनी मेरी बात समझ में आती? तो अभी तक हमने क्या लिखा, टेंजेंट एंड स्लोप फॉर्म लिखा, उसको h और k से पास करा दिया क्योंकि इस h और k से वो टेंजेंट पास करेगा। फिर उसको इस वाले टर्म को मैं इधर ले आया, इसको स्क्वायरिंग किया और m में क्वाड्रेटिक आई, जिसका एक रूट आ गया m1 और दूसरा रूट आ गया m2। अब देखो जरा लोकस, लिखने के लिए फाइनली बस मुझे एक लाइन और लिखनी है और गेम खत्म। इधर देखो, डू यू अंडरस्टैंड tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इतना समझते हो? कैसे आया मैं समझा देता हूं। अगर ये लाइन m2 स्लोप की है, अगर यह टेंजेंट m2 स्लोप का है और यह टेंजेंट m1 स्लोप का है, तो ऐसे पीछे घुमाओ और एंगल लिखो, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो ये लिखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट, समझते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट इस क्वाड्रेटिक से लिखना है बच्चों। इधर देखो ये आएगा, दिस इज के स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एच स्क्वायर माइनस 2h। इतना आया सबको समझ में? और m2 माइनस m1 जब लिखने की बारी आई तो ये डिफरेंस ऑफ रूट है, शायद हम लोग ने इतना पढ़ रखा है, इसको रूट डी बाय ए कहते हैं। इसको उठा के यहां रख दोगे, ये आएगा √3। स्क्वायरिंग कर लेना और सिंप्लीफाई करना तो सेम लोकस आंसर निकल करके आएगा। पक्का बच्चा? तो ये जो मेथड 2 हम लोगों ने जो सीखा, इसको रखना पड़ेगा। इस क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक है ना, इधर देखिए, ये रेड कलर के डब्बे में जो बंद क्वाड्रेटिक है, इसी से प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे लिखेंगे? ये रहा c, ये रहा a, माइनस बी बाई टू ए। ये तो डिफरेंस ऑफ रूट लिखा है, तो रूट डी बाय ए लिखना पड़ेगा, श्योर। और यहां लिख लेना tan 60 √3 और सरिया लेना तो आंसर आ जाएगा, परफेक्ट। ये जो मेथड 2 मैंने लगाया है, ये तुमको सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ये चारों में चलेगा क्योंकि ये अलजेब्राइक मेथड लिखा हुआ है। क्लियर होती बात? ज्योमेट्रिकल मेथड जो भी तुम ज्योमेट्री से लगा रहे हो वो सिर्फ सर्कल चैप्टर का, और जो मैं अलजेब्रा के थ्रू लगा रहा हूं ये सारे कोनिक सेक्शन में आगे चलता दिखेगा। क्लियर होती बात? तो ये भी एक तरीका है तुम लोग को आंसर करने का। आइए अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आइए जैसे यहां पर बात की जाए, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ऑल द टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट 0,1। ठीक है, समझो ऐसे बताते हैं। दो टेंजेंट देखोगे तो अपने आप सीख जाओगे एक्चुअली बोल क्या रहा है। एक टेंजेंट T1 है, डॉटेड दिखाई दे रहा है। एक टेंजेंट T2 है, ये भी दिखाई दे रहा है। और एक और टेंजेंट T3, ये भी दिखाई दे रहा है। इन तीनों पर तुम इस पॉइंट 0,1 से परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर दागो। ठीक है, तो हर बार ऐसे मत देखो कि यहां पर गिरेगा, जैसे यूं देखोगे तो ये गिरा, ये पॉइंट गिरा, दिखाई दिया। इस पर परपेंडिकुलर मारोगे ना तो थोड़ा सा बाहर मिलेगा यहां पर। इस पर परपेंडिकुलर मारोगे तो हर बार दिखाई देगा ये यहां पर कहीं पर बाहर में गिरता हुआ। तो अब मैं इन ब्लैक कलर की लाइंस को और लाइट कर दे रहा हूं ताकि तुमको ये तीन मेजर पॉइंट्स दिखाई दें। दिखाई दिया? तो अब सवाल ये है कि एक ऐसा कर्व लिख करके दिखाओ जो इस काले कर्व, इस काले पॉइंट और इस काले पॉइंट से गुजरता हुआ कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये वास्तविकता में उसका रास्ता है जो हमको लिख करके दिखाना है। इतना मेरी बात समझ में आती? तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये ज्योमेट्री हमको लिख करके दिखानी है। अच्छा आप करेंगे कैसे, उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो सर्कल दे रखा है, सर्कल सबको दिख रहा है, रेडियस 5 का है और बोल रहा है कि यहां से जब आप परपेंडिकुलर डालोगे
तो ये जो पॉइंट बना, ये परपेंडिकुलर जब डालेंगे तो ये पॉइंट बनेगा ना, दिस इज योर पी एच कॉमा के। इसका लोकस बोलने के लिए बोल रहा है कि आपको लिख करके दिखाओ, पक्का इस पॉइंट का लोकस। अब बच्चों सुनना मेरी बात को, इसके 2-3 तरीके हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वैसे कर लेंगे। मैं पहले एक बहुत जनरल तरीके से करता हूं जो हर एक बच्चे को शायद समझ में आएगा। जैसे अगेन मेथड 1 ले लेते हैं हम लोग। जैसे भाई अगर मेरे से कोई बोले कि इस स्लोप को लिख करके दिखाओ m को, तो मैंने लिखा दिस इज k-1 अपॉन h-0, सबको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब तुम्हारे अनुसार अगर ये वाली लाइन का स्लोप होगा तो ये तो परपेंडिकुलर है, तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, दिस इज h अपॉन 1 माइनस के, माइनस न डाल करके मैंने माइनस को ऊपर खपा दिया तो h अपॉन 1 माइनस के आ गया। तो तुम्हारे अनुसार ये जो रेड कलर का जो टेंजेंट लिखा हुआ है डॉटेड, इसकी इक्वेशन होगी y माइनस के इज इक्वल टू h अपॉन 1 माइनस के इंटू एक्स माइनस एच। भाई पॉइंट इसी को ले लो ना, पॉइंट ये ले लिया, स्लोप ये ले लिया, तो लाइन मैंने खींच करके दिखा दिया आपके सामने, पक्का। इसको थोड़ा सा और गुणा उड़ा मार करके हम सरिया करके लिखते हैं, तो y टाइम्स ऑफ 1 माइनस के माइनस टाइम्स ऑफ k इंटू 1 माइनस के इज इक्वल टू एक्स एच माइनस एच स्क्वायर। इसको और उधर ले लो तो ये लिखा हुआ मिलेगा दिस इज एक्स एच माइनस वाई टाइम्स ऑफ 1 माइनस के। इसको मैंने यहीं रखा है, इसको मैं इधर ले गया हूं और इस कांस्टेंट को उधर ले जा रहा हूं। सो इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ के इंटू 1 माइनस के, ऐसे लिखे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। तो ये तो तुम्हारा टेंजेंट की इक्वेशन लिख करके आ गई है ना, ये तुम्हारी टेंजेंट की इक्वेशन आई है। अच्छा बच्चों अब लगा दो इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, अभी लिखी नहीं है, अभी इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी है। अच्छा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे लगेगी, सुनिए। अगर ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी शो करेगी तो 0,0 से यह डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 5। आया बच्चों समझ में, तो 0,0 से इसकी डिस्टेंस आनी चाहिए 5। तो इस पर बस ऐसे लिख लो इसको, पहले तो माइनस दिस इज इक्वल टू 0 और मारो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो ये तुमको एच स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ के इंटू 1 माइनस के, माइनस को खा लो मॉड है, आगे वाले रेड माइनस को खा लो, मॉड है आगे, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 5। समझे बच्चों, इसको आप सरिया लेना, इसको जब पहले तो मॉडुलस है, स्क्वायरिंग करोगे तो बाहर आएगा, तो यहाँ 25 आ जाएगा और ये अंडर रूट से निकल करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मेथड ऑफ आंसरिंग। हाँ थोड़ा सा आंसर गंदा आ रहा है बट क्या करें, आंसर यही आएगा। देखो कुछ ये सिंप्लीफाई करके इधर जो ब्लैक डब्बे में जो मैंने बंद कर दिया है ऐसा लोकस आएगा, मुझे मालूम है थोड़ा सा गंदा है बट ऐसे ही करना होगा, ठीक है। आपने देखो सबसे पहले यूं समझो कि इस रेड डॉटेड लाइन को लिखा, तो आप मान लीजिए कि यह रेड डॉटेड लाइन लिखी है आपने, पक्का, और इसमें टेंजेंसी की कंडीशन अब लगाई है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर 5 के बराबर लगा दिया एंड यू हैव गॉट द आंसर, पक्का। दूसरा एक और तरीका मैं तुमको अभी लिख करके दिखाता हूं, देखो ये तरीका तुम लोग देखोगे तो शायद तुमको और बेटर लगेगा और वो पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं बच्चों। अब देखो जैसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मारी थी, अगर वो ना मारते तो हम क्या करते हैं, देखो लाइन सबने लिखी, लाइन तो सबको समझ में आ ही रही, लाइन लिखनी पड़ेगी, हर केस में लिखनी पड़ेगी, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में। अगर यह लाइन, ये जो रेड डॉटेड लाइन जिसको अपन ने एल से लिखा है, वो तो ये आ रही थी पिछले वाले सवाल में, ये अगर टेंजेंट होती पैरामेट्रिक फॉर्म में तो ऐसे ही लिखते, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर 5। तो तुमको अगर कंपेयर करने की बारी आएगी तो यही वाली रेड डॉटेड लाइन को ऐसे भी लिखा गया और ऐसे भी लिखा गया, तो अब क्या करना है बच्चों, कंपेयर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग एंड यू विल गेट द रिजल्ट। आओ देखो अभी लिख करके दिखाता हूं, सुनो कैसे। ये लिखा है दिस इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस 5 बराबर 0, ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो दोनों को कंपेयर करो। तो बताओ एक्स का कोफिशिएंट ऊपर क्या लिखा हुआ है एच, नीचे क्या लिखा है बच्चा कॉस थीटा, y का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, दिस इज माइनस टाइम्स 1 माइनस के, नीचे क्या लिखा है, दिस इज योर साइन थीटा। कांस्टेंट की अगर आप बात करोगे तो माइनस टाइम्स ऑफ h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस k बटे में कितना बेटा -5, तो दोनों के माइनस कट जाएंगे अल्टीमेटली, तो ये प्लस ही आ जाएगा, तो इसको हटा दो। डू यू नोटिस कॉस थीटा साइन थीटा आ गया, स्क्वायर करके ऐड करो, सेम रिजल्ट आएगा जो अभी मैंने पहले लिखा हुआ था।
तो दैट डिपेंड्स कि आप उसको टेंजेंसी कैसे डालते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हमको अल्टीमेटली इस पॉइंट का लोकस लिखना था, थोड़ा गंदा सा लोकस आ रहा है तो आने दो, उससे क्या होता है, हमको तो बस टिक करने से मतलब है हमारा आंसर क्या सही आया कि नहीं, है ना। चलिए, तो लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर बच्चों एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बाद हम लोग एक स्पेशल एप्लीकेशन देखेंगे, वो बहुत छोटा सा लेक्चर होगा अबाउट लेंथ ऑफ टेंजेंट वगैरह पर बेस्ड, तो और उसको कवर करेंगे। मैं एक पॉइंट और यहाँ पर कवर करना चाह रहा था, दैट्स कॉल्ड एज डायरेक्टर सर्कल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा है, आइए उसको ही कवर करते हैं यहीं पर, ठीक है। उसके बाद कंक्लूड करेंगे अपन। आइए बच्चों, जैसे देखो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट्स ड्रॉन, सॉरी वर्ड तो छूट ही गया, फ्रॉम विच टेंजेंट्स ड्रॉन टू द गिवन सर्कल आर परपेंडिकुलर। मतलब क्या हुआ, ये हमने अभी थोड़ा देर पहले 60 डिग्री वाला जो कर रहे थे ना, यहां पर वही चीज 90 डिग्री है। सुनो, मान लो जैसे ये एक गिवन सर्कल है, तो आपको बोला गया एक ऐसे पॉइंट का लोकस फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल आर परपेंडिकुलर। आए इतना बच्चों समझ में, है ना, कि टेंजेंट्स ड्रॉन परपेंडिकुलर दिखाई देंगे, कुछ ऐसा। तो इस पॉइंट के लोकस को अपने को कहेंगे दिस इज योर पी एच कॉमा के, इसका लोकस। आइए इतनी बात समझ में। अच्छा आप समझो भाई, तुमको ये चीज तो समझ में आती ही है कि सर अगर ये एंगल मेरा 90 डिग्री है तो थोड़ा सा दूर ले जाऊंगा तो एंगल कम होगा, पास ले आऊंगा तो एंगल बढ़ेगा, तो इतनी डिस्टेंस पर रहेगा। तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, यही तो लोकस बनेगा इसका, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसीलिए आराम से इस रास्ते का नाम देखो, आपने लिखा भी तो है, क्या है इस रास्ते का नाम, सर्कल। वो डायरेक्टर सर्कल है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अल्टीमेटली इट इज अ सर्कल। आया बच्चा समझ में। अच्छा अब इधर देखो, अब ज्योमेट्री से तुमको कुछ समझाते हैं। जैसे मान लो दिस इज द सेंटर हो, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, तो इसको ट्राइंगल को बाहर ले आओ। तो अगर इस ट्राइंगल को बाहर ले आओगे तो ये रहा A, ये रहा P, ये रहा O। इधर जो एंगल मिलेगा, यह एंगल निकल करके आएगा, दिस इज योर 45 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये रेडियस आर है तो गारंटी है कि ये भी रेडियस आर होगा। अरे 45 है ना, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू √2r। तो मजेदार बात हमको क्या सीखने को मिली कि OP इज इक्वल टू √2r। सुनो मेरा काम की चीज समझो, डायरेक्टर सर्कल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सर्कल। ये जो रेड डॉटेड जो सर्कल चल रहा है, इसी का नाम सरकारी नाम दिया गया है डीसी। डीसी बोले तो शॉर्ट में मैंने बोल दिया है, फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टर सर्कल, जिसका सेंटर तो गिवन सर्कल का सेंटर ही होता है, बट बस इतनी सी चीज ध्यान रखना है कि उसका रेडियस √2 टाइम्स द गिवन सर्कल निकल करके आता है, ठीक है। √2 टाइम्स द गिवन सर्कल निकल करके आता है, ठीक। तो चलो इस पर एक दो मैं क्वेश्चंस कराता हूं, उससे आपको लॉजिक क्लियर होंगे कि व्हाई इट इज यूज्ड। क्लियर। आइए बच्चों, गिवन अ टाइम ऑफ 1 मिनट, मैं उससे पहले कि तुमको हिंट बोल दूं और गेम खत्म हो जाए, सबको एक बार ट्राई करो, नहीं तो फिर तो मैं बोलूंगा ये भी आपको, है ना। सबको आराम से सोचो, सोचो ये क्या लिखा है, पॉज करो वीडियो को, सोचो। आइए बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं अपन लोग। तो ये तो गिवन सर्कल लिखा हुआ है, जिसको सिंप्लीफाई करने पर x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा। अब इंपॉर्टेंट बात, ये सर्कल हो गया, सेंटर आप सभी को दिख रहा है, दिस इज 1,0। क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉइंट 3, से होगा यहां पर कहीं पर 3, से ड्रॉन टेंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो यह पॉइंट इसके डायरेक्टर सर्कल पर बैठा होगा, है या ना भाई। ये तो वेल अंडरस्टूड सी बात है, तो प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्टर सर्कल है पक्का। या फिर आप यूं भी बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस, ये जो ब्लैक कलर की डिस्टेंस है, ये √2r अगर हो जाए सेंटर से तो मेरा आंसर आ जाएगा। आया बच्चों समझ में। दोनों तरीके हैं। तो पहले तो आप एक बार ऐसा करो, डीसी लिख लो। बताओ डायरेक्टर सर्कल लिखना है बेटा, कैसे लिखेंगे।
एक बेटा खड़ा होकर के बोला कि सर लिखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। मेरे को समझ में नहीं आया ज्यादा ये क्या सोच करके बोला, बट बोला कि सर मैं ठीक बोल रहा हूं, आप लिख लो, आंसर आ जाएगा आपका पक्का। या 18 या वाई स्क्वायर या दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझते हैं बच्चों, है ना। अब तुमको कह रहा है कि ये 3 कॉमा अल्फा इस डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा, तो 3 डाल दो यहाँ पर, तो 3 में से घटाओगे तो 2 का स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 18। तो घटाओ, तो इधर पर जब आप देखेंगे तो 18 में से 4 घटाएंगे तो 14, तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस √14 कॉमा माइनस √14। अच्छा, दो वैल्यू ऑफ अल्फा क्यों आई, एक पॉइंट ऊपर है तो एक पॉइंट यहां पर भी तो होगा 3 कॉमा माइनस अल्फा, तो बेसिकली इसलिए दो वैल्यूज निकल करके आ रही हैं उसकी, एक अल्फा इक्वल टू √14 तो एक अल्फा इक्वल टू माइनस √14। हाँ, आप ये भी कर सकते थे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो था ना, ऐसे करते √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर √2r, तो √2 तो √2 ही लिखोगे, r की जगह 3, तो ये लिख दो 3√2। यहां से भी लिखोगे तो अल्फा बराबर √14 कॉमा माइनस √14 ही आएगा। आए बच्चों इतना समझ में? तो चलिए लेट्स कंक्लूड द लेक्चर नाउ, और इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा मैं उसमें एक स्पेशल एप्लीकेशन बताऊंगा। हो सकता है वो लेक्चर बहुत ही छोटा हो इसके बाद वाला जो रिकॉर्ड करेंगे, बट उसमें मैं लेंथ और कुछ डिस्टेंस और कुछ सर्कम सर्कल वगैरह इन सब की प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा, है ना। चलिए, थैंक यू बच्चों। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MSD Sir.